हेलो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप अगर देखें तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि स्टोरी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। इसकी बहुत प्यारी स्टोरी में देखिए, मैं हिंदी में बिल्कुल लिख रखा हूँ वन बाय वन स्टेप में, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें कंफ्यूज कर देती हैं, स्टूडेंट को क्लियर नहीं हो पाती हैं कि क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आइए हम बिना देर करते हुए एम्पियर सर्किटल लॉ को स्टार्ट करते हैं। आपको वन बाय वन स्टेप में सारी बातें क्लियर कर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात जो करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है कि हम चार्ज के बारे में, रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी किए थे। कूलॉम्स लॉ वहाँ पर हमने देखा था किस तरह से फोर्स दोनों के बीच लगा था। और वैसे ही मैग्नेटोस्टैटिक्स में बायोट-सेवर्ट लॉ देखा था, करंट के ऊपर किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर हम फाइंड आउट कैसे कर रहे थे। एज इट इज़ कूलॉम्स लॉ हमने देखा था, तो वहाँ पर गॉस लॉ को हमने कैलकुलेट किया था। अगर आपको याद होगा तो किसी यहाँ पर कोई चार्ज होता था तो चार्ज के हम क्या करते थे कि एक क्लोज सरफेस बनाते थे। वो स्फेरिकल हो सकता था या कोई भी हो सकता था शेप। तो क्लोज सरफेस, उसी क्लोज सरफेस को नाम हम देते थे गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। इसके बाद 5 कॉलम पर पढ़ रहे थे वहाँ पर Q/ε0। ये बातें जस्ट आपको रिमाइंड करा दिया। मैग्नेटोस्टैटिक में बायोट-सेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, यहाँ पर हम उसी चीज़ को देख रहे हैं। क्लोज्ड लूप में जब हम बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे एम्पेरियन लूप। जैसे वहाँ पर गॉसियन सरफेस बोले तो वहाँ पर बोलेंगे एम्पेरियन लूप। तो ये दो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं मेंशन कर रखा हूँ, एम्पेरियन सर्किटल लॉ होल्ड्स फॉर स्टडी करंट। स्टडी करंट मीन्स डीसी करंट के लिए एप्लीकेबल होता है, एसी के लिए नहीं होता, विच डू नॉट फ्लक्चुएट विद टाइम। ओके, तो ये किसके लिए होल्ड करता है? डीसी करंट के लिए। डीसी करंट आपको पता होना चाहिए कि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, दो डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है तो उसको एसी करंट हम बोलते हैं। तो चलिए अब प्यारी सी स्टोरी एम्पियर सर्किटल लॉ को स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है, किस तरह की बातें होने वाली हैं, आइए देखते हैं। देखिए, बहुत अच्छी तरह से, बहुत आराम से आपको देखना और समझना पड़ेगा। थोड़ी जल्दीबाजी दिखाएंगे, बात बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगी, आपको समझ में नहीं आएगा, परेशान आप रहेंगे। देखिए, मैं लिखा हूँ स्टोरी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या लिखा हूँ? एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है आई। देखिए, एक कंडक्टर है जिसमें हमने करंट फ्लो करा दिया आई। ठीक है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर लिखा हूँ कि आई के कारण बी बनता है ना। उसी को इंग्लिश में थोड़ा सा कन्वर्ट कर रखें कि मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड बिकॉज ऑफ आई। आई के कारण मीन्स करेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। किसी वायर में अगर करेंट फ्लो हो रहा है तो आई के ही कारण मीन्स इस करेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब तो क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन किया हूँ, क्वेश्चन कि आई कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो क्वेश्चन आ गया कि आई कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो आंसर भी सुन लीजिए सर। तो सिंपली हम कहते हैं कि आई मैग्नेटिक फील्ड ही बनाता है। अब ध्यान से समझिए, जैसे हमारे पास ये पेन है, इसमें हम समझ लेते हैं करंट ऐसे फ्लो हो रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ डेवलप करता है। ये बताओ तो आपको पता ही होगी, जैसे हमारे पास एक बार मैग्नेट होता है और आपको याद होना चाहिए कि N और S है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये डेवलप करता है बार मैग्नेट। तो वैसे ही किसी करंट, अगर कैरिंग करंट वायर है तो इसमें इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो यही पूछ रहा है। देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा था कि आई कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये तो तय होगा कि बनाएगा, लेकिन कितना बनाएगा। तो सिंपली हम कहेंगे कि आई मैग्नेटिक फील्ड ही बनाता है। कितना बनाता है? आई ही बनाता है। हमको नहीं ज़्यादा से लैंग्वेज कुछ समझना, तो आई ही मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। आई करंट है। अच्छा, अगर 2I हुआ तो, अगर 2I करंट होता है तो हम बोल देंगे 2I मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इसमें 3I करंट है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो हम बोलेंगे 3I मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। चलिए, इतना पॉइंट सिंपली आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आई कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आई बनाएगा। किसी वायर में आई है तो सिंपल लैंग्वेज। आगे सुनिए थोड़ा सा। आई मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही कंडक्टर के बाहर आता है, इंपॉर्टेंट यहाँ से, अब ये आई है ना, अब ये तो बाहर आएगा, तो आई मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर करंट मत सोचिएगा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो जैसे ही कंडक्टर के बाहर आता है तो यह मीडियम से इंटरेक्ट करता है। अब जैसे ही ये बाहर आएगा तो यहाँ मीडियम कुछ तो होगा, एयर हो सकता है,
है ना, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और जो भी मीडियम आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो बोल रहा है कि जब मीडियम से इंटरेक्ट करता है तो मीडियम क्या करता है, आई मैग्नेटिक फील्ड, हमने बोला कि आई जो है मैग्नेटिक फील्ड, अब ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही मीडियम से कांटेक्ट में आता है तो वो क्या होता है, तो बोल रहा है कि मीडियम उसको काट कर छोटा कर देता है, मीडियम उसको काट कर छोटा कर देता है, कुछ क्वांटिटी एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ आगे बढ़ने देगा। तो मीडियम उसको काट कर छोटा कर लेता है, कुछ अपने पास रखता है, कुछ आगे बढ़ने देता है, फिर कुछ अपने पास रखेगा, फिर कुछ आगे, ऐसे ही करते करते वो आगे बढ़ा देता है। ठीक है, आइए अब आगे और भी चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड हम ऑब्जर्व करते हैं और कितना एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब कितना दे देता है, कितना आगे बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि कितना मैग्नेटिक फील्ड हम ऑब्जर्व कर लेते हैं और कितना हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो आंसर ये है कि तो डिपेंड करता है कि मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है। मैंने बोला ना कि वो एयर है, पानी है, क्या है, वट जो भी है, तो मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उस पर वो डिपेंड करेगा जिस मीडियम में हम बात कर रहे हैं। तो हमको कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है, हमारे पास जो करंट जो ये था, इसमें करंट आई अगर था, किसी वायर में करंट आई फ्लो हो रही थी, तो इतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस किया था। लेकिन अब जब वो मीडियम में आ रहा है, तो कौन सा मीडियम किसके कांटेक्ट में आ रहा है, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू आई हो जाएगा, म्यू इंटू आई हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, अगर मीडियम फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस का मतलब एयर भी प्रेजेंट ना हो, जैसे स्पेस है ना, फ्री स्पेस है, आप चलिए समझ लेते हैं, जनरल एयर भी को हम ले लेते हैं, तो म्यू की प्लेस पर म्यू नॉट, परमेबिलिटी इसको बोलते हैं म्यू नॉट, है ना, आ जाता है। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सो म्यू नॉट आई, कितना करेगा, म्यू नॉट आई, ये बाहर वाले स्पेस में कितना करेगा, म्यू नॉट आई। तो म्यू नॉट आई, ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिला इसको हम पकड़ते हैं, बाहर म्यू नॉट आई जो मिला है ना, चलो उसको पकड़ लेते हैं। कैसे पकड़ेंगे, अब उसी की बात आएंगे, कैसे हम पकड़ेंगे उसको, फिर आइए देखते हैं। तो कैसे म्यू नॉट आई को पकड़ते हैं, क्वेश्चन है, कैसे म्यू नॉट आई को पकड़ते हैं, क्वेश्चन मार्क है सर। तो हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल नहीं एक लूप लिखना चाहिए था, हमने एक लूप बनाया। ठीक है, हमने एक लूप बनाया कंडक्टर के चारों तरफ, ये देखिए एक लूप ले लिया कंडक्टर के चारों तरफ। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ लिया। अब इसी के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने पकड़ लिया। अब देखिए ध्यान से पकड़िए, देखिए हर लोकेशन पर जाकर देखा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना, जैसे इस वाले लोकेशन पर चेक किया कितना मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले लोकेशन पर चेक किया कितना मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले लोकेशन पर, सभी लोकेशन पर चेक कर रहे हैं। तो अब ध्यान से समझिए, इतनी बातें समझ, म्यू नॉट आई को पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं, तो हमने एक लूप बना लिया कंडक्टर के चारों तरफ और मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ लिया। अब हर लोकेशन में जाकर अब देखिए, अब कंडक्टर के चारों तरफ हमने एक सर्कल बनाया। कैसे पकड़ना, देखिए यहाँ पर अब और भी क्लियर बातें लिख दी गई हैं कि ये जो कंडक्टर वायर था ना, ये करंट जिसमें फ्लो कर रहा था, इसके चारों तरफ, ये कंडक्टर वायर है, इसके चारों तरफ हमने ऐसा एक सर्कल बना लिया। तो अब कंडक्टर के चारों तरफ हमने एक सर्कल बनाया और उस सर्कल में एक पार्टिकुलर पॉइंट पर देखा, मतलब एक किसी फिक्स पॉइंट पर, चलिए इसी पॉइंट पर देख लेते हैं। ठीक है, पार्टिकुलर पॉइंट पर देखा मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मीन्स इस वाले पॉइंट पर हम चेक करें कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इस वाले पॉइंट पर हमने चेक किया कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। ठीक है, तो सपोज वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी है, कितना मैग्नेटिक फील्ड, बी है। तो अब ये पूरा कितना होगा, ये पूरे पर कितना होगा, तो पूरा लेंथ कितना है, लेंथ को कर लो ना, जैसे यहाँ पर अगर ये सर्कल अगर होगा तो सर्कल का लेंथ हम कैसे निकालते हैं, 2πr इंटू बी, और यही किसके इक्वल, किसको हम पकड़ रहे थे, म्यू नॉट आई को, म्यू नॉट आई ही तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इतना ही तो डेवलप कर रहा था ना फ्री स्पेस में। तो ये छोटे छोटे पार्ट को करके कंबाइन करके 2πr से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में
किस तरह से बातें की जाती है, किस तरह से लिखा जाता है, पहले उसको पहले देख लेते हैं, फिर और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातों को हम करेंगे अभी। तो इसको हम लिखते हैं म्यू नॉट आई इक्वल बी डॉट डी एल। अब ध्यान से पकड़िएगा, समझिएगा बात। डी एल क्या है आपका, ये रहा आई करंट, ठीक है। अब ये देखिए, हम चलिए एक दूसरी, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। तो डी एल इसमें कितना है, डी एल कितना है, तो सपोज एक छोटा सा हिस्सा जो है इसी को हम बोल रहे हैं डी एल। ये छोटा सा जो हिस्सा देख रहे हैं आप, डी एल, इसी को हम बोल रहे हैं। तो ये डी एल, ये डी एल, ये सब के सब छोटे छोटे हिस्से को डी एल हम बोल रहे हैं। तो इसी को हम बोल रहे हैं लाइन। क्या बोलते हैं इसको, डी एल किसकी तरह, लाइन की तरह है। बात को पकड़िए, डी एल किसकी तरह है, लाइन की तरह है। डी एल को हमने बोला लाइन। इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब सम, सबको, ये भी डी एल, ये भी डी एल, ये भी डी एल, ये भी डी एल, सभी को सम कर दो। किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड तो बी है सर, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी। और सम के लिए इंटीग्रल का ये हमने साइन यूज किया, इंटीग्रल, ओके। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए लूप। लूप किसको बोलते हैं, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा देखिए, पहले लैंग्वेज को पकड़ लेते हैं। लूप, इसको बोलते हैं लूप। तो बोल रहा है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए लूप इज कितना है, म्यू नॉट टाइम्स, देखिए म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक करेंट पासिंग थ्रू द लूप। इस लूप से, ये जो लूप आपने बनाया ना, इससे कितना करंट पास हो रहा है। अगर कोई लूप है, इससे कितना करंट, अगर बाहर बाहर सपोज ऐसा कीजिए कि बाहर बाहर ऐसे करंट पास हो रही है, तो क्या हम उसको लेंगे, नहीं लेंगे। तो एम्पेरियन लूप में कितना करंट पास कर रही है, इसको थ्रेडिंग भी बोलते हैं ना। इस पार से उस पार कितनी जा रही है, इस लूप से होते हुए, तो उसको हम थ्रेडिंग भी बोलते हैं। तो अब ये बातें आई थिंक क्लियर हो गई कि यही जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक करंट। इसी को तो हम पकड़ रहे थे। म्यू नॉट आई, ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखा हमने मैग्नेटिक फील्ड कितना टोटल डेवलप हो रहा है, ये इस तरह से हमने पकड़ लिया। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर समझ लीजिए, क्या है इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये देखिए। सपोज एक बच्चे ने लूप ऐसे बनाया। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर आ सकता है, समझिए बात को अच्छी तरह से देखिएगा, कहीं कन्फ्यूजन ना आप क्रिएट कर ले, इसलिए मैं और भी थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को। एक बच्चा ऐसे बना लिया, बोला सर ऐसा है, ये रेजिस्टेंस आर है और आपके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ले लिया डी एल। जो आप बोल रहे हैं ठीक है, छोटे छोटे डी एल को हम करेंगे। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना डेवलप हो रहा है, बी हो रहा है। और बी डॉट डी एल जब हम कर रहे हैं, बी डॉट डी एल, और यहाँ पर ये क्लोज इंटीग्रल है, तो ये ऐसा करने पर आप बोल रहे हैं म्यू नॉट आई। लेकिन कोई दूसरा बच्चा बोल रहा है कि हम रेडियस ये छोटा वाला ना लेकर एक बड़ा सा रेडियस ऐसा ले रहे हैं। अब क्या होगा, क्या म्यू नॉट आई की अभी भी इक्वल होगा या कम होगा, अधिक होगा, अब क्या होने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा, अब बात को म्यू नॉट आई को ही हमें पकड़ना था। तो अब इसका एक इतना पॉइंट इस पर चेक करते हैं, इस पर कितना बी आ रहा है। सपोज इस वाले पर, जो छोटे वाले पर जो बी आया है, ये 5 टेस्ला है। कितना है, या चलिए 50 टेस्ला कर लेते हैं, भाई बहुत छोटा हो जाएगा, 50 टेस्ला। बात को पकड़िएगा, 50 टेस्ला, ओके। तो ये छोटा वाला 50 टेस्ला है और ये 10 पार्ट में बटे हुए हैं। तो टोटल कितना आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर हमें जो टोटल दिख रहा है वो 10 हमने लिया था ना, ये 50 इंटू 10, ये 10 पार्ट में डिवाइडेड है सपोज, है ना, टोटल 10 पार्ट में। तो 50 इंटू 10 मीन्स 500 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपका। म्यू नॉट आई किसके इक्वल, 500 टेस्ला। सेकेंड केस में देखिए, अब हमने लूप ऐसे बड़ा कर दिया, तो अब यहाँ पर अब हम चेक करेंगे, तो क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी जब बड़े वाले हिस्से पर जा रहे, मैंने बोला था ये कुछ ऑब्जर्व कर रहा, तो यहाँ पर कम ही तो आएगा। तो अब यहाँ पर हम जब चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना मिल रहा है, तो ये हमको सिर्फ और सिर्फ 5 मिल रहा है, 5 टेस्ला मिल गया। तो क्या अभी भी ये म्यू नॉट आई की इक्वल, मीन्स ये दोनों इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल होगा। अब ये कितने पार्ट में, लेंथ को अगर हम टोटल लेंथ को अब चेक करेंगे, तो ये टोटल 100 पार्ट्स होंगे। कितने पार्ट्स होंगे, 100। तब इसको 5 इंटू 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे,
पता नहीं कहाँ दिमाग चला जा रहा, 5 × 100, तो ये क्या हो जाएगा 500 टेस्ला। मीन्स ये और ये किसी भी पॉइंट पर आप कैलकुलेट करेंगे, बड़ा बनाए छोटा बनाए कैसा भी आप बना कर चेक करेंगे, तो वहाँ पर आप पाएंगे एक ही बात कि हमेशा वो क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। इतना बड़ा बना लीजिए, आर को फ्लक्चुएट करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, म्यू नॉट आई आपका हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। म्यू नॉट आई ऑलवेज किसके इक्वल आएगा, बी डी एल। ये डी एल जो इंटीग्रल डी एल है ये फ्लक्चुएट हो सकता है पर ये कांस्टेंट रहेगा, उतना ही रहेगा। यही बोल रहा था एम्पियर सर्किटल लॉ। आई होप कि एम्पियर सर्किटल लॉ आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में आपको बातें करने जा रहा हूँ, तो चलिए एप्लीकेशंस को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन बहुत सिंपल सा है। एक और बातें यहाँ पर बता जानी थी आपको, है ना, एक और इंटरेस्टिंग बातें बता देता हूँ। देखिए ऐसा है कि सपोज ये मेरे पास, ध्यान से देखिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि अब एप्लीकेशन बताने जा रहे हैं तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ आएगी। ये देखिए सपोज ये मेरे पास, ये जो देख रहे हैं इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे, और ये वायर जो देख रहे हैं हमने लूप ले लिया। तो इस साइड से अगर दो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, II 2I दिखाई दे रहा है आपको, और अपोजिट डायरेक्शन से एक ऐसे है, ऐसे अपोजिट है, दो इधर से आ रही हैं, दो करंट ऐसे आ रही हैं और एक करंट ऐसे जा रही है। तो नेट करंट कितना होगा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो इसका इफेक्ट आएगा मैग्नेटिक फील्ड का वो नेट करंट पर आएगा। और नेट करंट कितना आएगा, तो सर 2I - I, डेट मीन्स I आएगा। अगर मैं यहाँ पर 4 करंट ऐसे ले लूँ, 4 करंट, और एक करंट ऐसे जाने दूँ, तो नेट करंट आएगा 4 - 1 मीन्स 3। ठीक है, अगर मैं 4 इधर से लूँ, 4 इधर से लूँ, तो नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि इसी से रिलेटेड कुछ और भी बातें होने वाली हैं। तो चलिए आइए अब देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा। बी सॉरी, बी ड्यू टू द स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट आई। ठीक, आइए देखिए, इसमें करंट, ये आपका वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। हमने एक लूप लिया, एक सर्कल बना लिया, और इसका कितना है, R रेडियस है। तो इस पॉइंट पर सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कितना मैग्नेटिक फील्ड है। इस पॉइंट पर B है, तो आपको पता होना चाहिए कि B.dl होता है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये B.dl दोनों वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड और ये dl, तो dl देखिए, dl जो ले रहे हैं ऐसा मीन्स डायरेक्शन उसका इधर ही है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर देखिए, तो ये थंब का डायरेक्शन करंट को बताता है। राइट हैंड को अगर आप ऐसे बंद करेंगे तो देखिए इस समय मैग्नेटिक फील्ड भी किधर जा रहा है, इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और dl भी इधर है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट को अगर आप सॉल्यूशन करते हैं, B.dl cos कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, 1 होती है। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट इसको रिमूव कर रखा हूँ, B.dl आ गया है, B को बाहर कर लिया हूँ, dl को एक साथ रखा हूँ। अब आपको पता है कि ये टोटल कितना होता है, ये टोटल सम करेंगे तो कितना आएगा, तो सरकमफ्रेंस है, तो सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस तो बचपन से पढ़ते आ रहे, कितना होता है, 2πr। तो ये हमारे पास आ गया B.dl इक्वल टू B 2πr। अब देखिए करेंट थ्रू लूप कितना, इस लूप के थ्रू कितना करंट पास हो रही है, ये जो लूप है ना, ये जो लूप है इसके अंदर से कितनी करंट पास हो रही है, तो सर इसके अंदर से I करंट पास हो रही है। तो देन अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ, हम अप्लाई करेंगे एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ तो हमको पता है, म्यू नॉट I इक्वल क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम अभी भी देख रहे थे, कितना रहा था, 2πr इक्वल म्यू नॉट I, 2πr इक्वल म्यू नॉट I। तो अब ज़रा देखिए, अगर मैं B यहाँ से कैलकुलेट करूँ B, तो यहाँ से B मेरा क्या बनने वाला है, 2πr को मैं इधर कर लूँगा, डेट मीन्स म्यू नॉट I अपॉन 2πr। देखिए तो स्ट्रेट वायर है ना, स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर है, जो करंट कितना कर रहा था, I कर रहा था। इसमें हमने चेक किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड B किसी पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं, B म्यू नॉट I अपॉन 2πr
और इस तरह से हमको मिल गया, कितनी इजीली मिल गया ये। और